हाय स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्लास 4th का सेकंड चैप्टर ईवीएस का लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग सजीव और लिविंग के आगे नॉन लगा दिया तो बन गया निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव वस्तुएं। सजीव क्या होती हैं? जिनमें जीवन होता है, और निर्जीव क्या होती हैं? जिनमें जीवन नहीं होता। ये तो आपको पता है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। वी सी ए लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हम सी देखते हैं ए लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी। ए लॉट मतलब बहुत सारी। थिंग्स वस्तुएं, अराउंड अस हमारे चारों ओर। ऑल दीज थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी वस्तुएं डिवाइडेड बांटी गई हैं या इनटू टू ग्रुप्स, दो भागों में। इन सभी वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। मतलब जो हमारे चारों ओर चीज़ें हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, वो दो समूहों में मिलेंगी, दो भागों में मिलेंगी। कौन कौन से भाग हैं? लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव। तो अपने आसपास देखो आप, जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो सजीव होंगी और या निर्जीव। तो जो भी वस्तुएं हैं वो दो भागों में बटी हुई है ना, सजीव और निर्जीव। लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जो नेचुरल थिंग्स हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिनमें जीवन है, आर कॉल्ड कहलाती हैं लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं। मतलब जो भी प्राकृतिक, अब जीवन जो है वो तो प्रकृति का है, भगवान का दिया हुआ होता है। तो जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनमें से भी, मतलब सारी, जैसे हवा, पानी, ये भी प्राकृतिक है, लेकिन इनमें जीवन नहीं होता है। तो प्राकृतिक वस्तुएं जिनमें जीवन होता है उनको हम लिविंग थिंग्स या सजीव वस्तुएं कहते हैं। तो उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, एनिमल्स, पशु, बर्ड्स, पक्षी, एंड प्लांट्स, और पौधे आर लिविंग थिंग्स। ये सारे क्या हैं? सजीव वस्तुएं हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ। वस्तुएं दैट, जो डू नॉट हैव लाइफ, जिनमें जीवन नहीं होता, आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। उनको निर्जीव वस्तुएं कहा जाता है। जैसे चेयर, टेबल, बुक्स, वाटर, एयर, सोयल। कुर्सी है, टेबल है, बेड है, किताबें हैं, आपका बैग है, आपकी वाटर बोतल है, या वाटर है, या हवा है, या सोयल, मिट्टी है। मिट्टी में कोई जीवन नहीं होता है, निर्जीव होती है ये, एटसेट्रा, आदि। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास देखोगे और ये देखोगे कि इनमें से कौन सी सजीव हैं, किन किन में जीवन है और किन किन में नहीं है। आर नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या है? निर्जीव हैं। अब फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, फीचर्स, विशेषताएं या गुण। अब जो सजीव वस्तुएं हैं उनमें क्या, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो डिफरेंट फीचर्स मेक लिविंग थिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो अलग अलग विशेषताएं जो हैं वो सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से अलग बनाती हैं। जैसे ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ब्रीथ, नीड फूड, फील एंड रिप्रोड्यूस। जितनी ऑल, सभी लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं मूव, गति करती हैं, ग्रो, बढ़ती हैं, ब्रीथ, सांस लेती हैं, नीड फूड, उन्हें भोजन की ज़रूरत होती है, फील, महसूस करती हैं, एंड रिप्रोड्यूस, और प्रजनन करती हैं, मतलब अपने ही जैसा जीवन, जीव उत्पन्न करती हैं। इट मीन्स, इसका मतलब, दैट कि दे हैव लाइफ इन देम, कि वे अपने अंदर जीवन रखती हैं। वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो ऑल फीचर्स। वेयर एज, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं, डू नॉट शो, नहीं दिखाती, दीज फीचर्स, ये विशेषताएं। लेट अस स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स शो दैट। लेट अस स्टडी, चलो पढ़ते हैं, हाउ, कैसे, लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं, शो दैट, दिखाती हैं कि दैट दे हैव लाइफ, कि उनमें जीवन है। अब चलो देखते हैं आगे।
कि सजीव वस्तुएं कैसे दिखाती हैं कि उनके अंदर जीवन है। सबसे पहला क्या था? मूवमेंट, गति। तो ऑल लिविंग थिंग्स मूव, सभी सजीव वस्तुएं गति करती हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, तो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो हैं वो हैव लेग्स, उनके क्या होते हैं? पाँव, टांगें होती हैं। टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उनके पास क्या होता है? पाँव होते हैं, टांगें होती हैं। बर्ड्स आल्सो हैव लेग्स, पक्षियों की भी टांगें होती हैं। बट दे फ्लाई इन द एयर, बट परंतु दे फ्लाई, वे उड़ते हैं, इन द एयर, हवा में, विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, अपने पंखों की सहायता से। विंग्स मतलब पंख, अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। एंड कवर डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी, कवर पूरी करते हैं, और अपने पंखों की सहायता से उड़कर दूरी तय करते हैं। बटरफ्लाइज एंड हनी बीज आल्सो मूव बाय फ्लाइंग, जो तितलियाँ, बटरफ्लाई तितलियाँ, हनी बी मधुमक्खियाँ, आल्सो मूव बाय फ्लाइंग, वो भी मूव गति करती हैं, कैसे? फ्लाइंग, उड़कर। फिश मूव बाय स्विमिंग, और जो फिश है, मछली है, वो कैसे गति करती है? स्विमिंग, तैरकर। वो तो पानी में रहती है ना, और पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या करती है? वो तैरती है, स्विमिंग करके गति करती है। स्नेक्स मूव बाय क्राउलिंग, और जो सांप होते हैं वो कैसे? क्राउलिंग, रेंग कर। सांप जो है वो गति कैसे करते हैं? रेंग कर गति करते हैं। प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स, पौधे हैं वो भी क्या है? सजीव वस्तुएं हैं। दे डू नॉट शो मूवमेंट्स लाइक मैन, एनिमल्स एंड बर्ड्स। दे डू नॉट शो मूवमेंट, वे गति नहीं दिखाते, लाइक की तरह, मैन आदमी, एनिमल्स एंड बर्ड्स पशु और पक्षी। तो जो पौधे हैं वो जैसे इंसान हैं, पशु पक्षी हैं, वो जैसे चलते हैं इस प्रकार ये चल नहीं सकते, ऐसे गति नहीं दिखा सकते। वी कैन सी मूवमेंट, हम गति देख सकते हैं। इन देयर बॉडी, इनके शरीर में, उनके शरीर में हम गति देख सकते हैं। लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स, पत्ते और फ्लावर्स फूल ऑफ प्लांट्स, पौधों के, शो मूवमेंट, गति दिखाते हैं। टुवार्ड्स द सनलाइट, सूरज के प्रकाश की तरफ। द सनफ्लावर प्लांट कीप्स मूविंग इट्स फ्लावर इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, तो जो सनफ्लावर का प्लांट है, सूरजमुखी, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, सूरजमुखी का जो प्लांट है, पौधा है, कीप्स मूविंग इट्स फ्लावर, यह अपने फूल को गति करवाता है या रखता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, सूरज की दिशा में। तो अगर आप सूरजमुखी के पौधे पे जो फूल है वो देखोगे तो जैसे जिस साइड में सन होगा उसी साइड में वो फूल होगा, तो आप उसको सन की तरफ गति करते हुए देख सकते हो। इफ़ वी टच द लीव्स ऑफ ए टच मी नॉट प्लांट, इफ़ वी टच, इफ़ यदि, वी टच हम छूते हैं, द लीव्स पत्तों को, ऑफ ए टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट होता है छुई मुई का पौधा, तो यदि हम छुई मुई के पौधे के पत्तों को छूते हैं, अर्थात टच मी नॉट के प्लांट जो होता है, छुई मुई का पौधा, उसके पत्तों को अगर हम छुएंगे, इट क्लोजेज इट्स लीव्स क्विकली, इट क्लोजेज यह बंद कर लेगा, इट्स लीव्स अपने पत्तों को, क्विकली शीघ्रता से, जल्दी से, जैसे ही हम छुएंगे तो इसके पत्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। रूट्स ऑफ द प्लांट्स गो डीप, जो रूट्स मतलब जड़ें, ऑफ द प्लांट्स पौधों की, गो डीप गहरी, डाउन नीचे, इन द सोयल मिट्टी में। अब जड़ें हैं वो कहाँ होती हैं? मिट्टी के अंदर होती हैं ना, और बड़े पौधे होंगे तो जड़ें नीचे गहराई तक होंगी, छोटे पौधे होंगे तो कम गहराई में होंगी। तो जो जड़ें हैं पौधों की वो नीचे गहराई की में ज़मीन के नीचे होती हैं। फ्लावर्स शो मूवमेंट, और जो फूल हैं वो शो दिखाते हैं मूवमेंट, गति, बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग देयर पेटल्स, बाई के द्वारा, ओपनिंग ओपन खोलकर, एंड क्लोजिंग बंद करके, देयर पेटल्स
पेटल्स मतलब पत्तियाँ, तो अपनी पत्तियों को, फूल हैं वो फूल की पत्तियाँ खुल जाती हैं और बंद हो जाती हैं, उसके द्वारा उनकी गति का हमें पता, कि मतलब ये गति कर रहे हैं, मूवमेंट है इनमें, हलचल है, हलचल गति। इट इज़ नोटवर्दी, यह ध्यान देने योग्य बात है। नोटवर्दी मतलब ध्यान देने योग्य, दैट की मूवमेंट इन प्लांट्स, जो गति है इन प्लांट्स पौधों में, इज स्लो वह धीरे है, बट ग्रेजुअल लेकिन लगातार होती है। मतलब जो पौधों में गति होती है वो धीरे होती है लेकिन लगातार होती है। स्लो मतलब धीरे और ग्रेजुअल मतलब लगातार। इट इज़ नॉट ईजी टू ऑब्जर्व इट, इट इज़ नॉट ईजी, और यह आसान नहीं है, टू ऑब्जर्व इट इसका निरीक्षण करना। तो पौधों में जो गति होती है वो धीरे होती है लेकिन लगातार होती है, इसलिए इसकी गति को ऑब्जर्व करना, इसकी गति का निरीक्षण करना आसान नहीं है। सभी पौधों की गति अलग अलग है, जैसे कि इसमें बताया है सूरजमुखी का पौधा जो होता है वो सूरज की डायरेक्शन की तरफ उसका फूल है, वो सूरज के दिशा की तरफ ही रहता है। और बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं कि सनलाइट जहाँ होगी उसी तरफ उसके पत्ते हैं वो दिखाई देंगे, और जैसे छुई मुई का पौधा है उसको हम जब टच करते हैं तो उसके पत्तियां हैं वो बंद हो जाती हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के पौधे अलग अलग तरह से गति करते हैं, लेकिन हम उनका निरीक्षण आसानी से नहीं कर सकते। तो आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स।